तुम कह रहे थे कि मैं अपने नसीब पे एतबार करूं। I'm sorry इर्तिजा, मुझे यही लगा था कि। क्या लगा था तुम्हें कि किस्मत एकदम से मुझ पर मेहरबान हो जाएगी? बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं देखा मैंने। जिसे मोहब्बत की थी वो शादी के बाद भी मेरी ना हो सकी, तो फिर एकदम मान लो कासिम, मेरे नसीब में मोहब्बत नहीं लिखी। आगाजान आप। हाँ, आप नाश्ते पर नहीं आए तो हमने सोचा आपको बुला लें। जी आगाजान, हम आ ही रहे थे बस। दुनिया अपने मौसम के लिए अच्छा सोचती है। आपने मुझे एक बर्बादी से बचाया और मैं इस शैतानी चाल का हिस्सा बन गई जिसमें आपकी जान भी जा सकती थी। छोटे आगा का कमरा हो गया? तुम यहाँ हो और शाहबानो कई बार तुम्हें पूछ चुकी। भजिया मैं बस आने ही वाली थी, यहाँ तो बस ये देखने आई थी सफाई प्रॉपर हुई है या नहीं। तुम बहुत ज़हीन हो, बहुत फरमाबरदार। शाहबानो को कम ही लोग पसंद आते। भजिया मैंने शाहबानो को बताया था, ये सब मुझे भजिया ने सिखाया। तो क्या कहा उन्होंने? वैसे वो अपने अलावा किसी की तारीफ पसंद नहीं करती। जी बस एक बात याद रखना नाइला, ये ऐसी जगह है जहां मालिकों को पसंद करना मुश्किल में डाल देता है। भजिया मैं समझी नहीं। अल्लाह करे कि तुम ना ही समझो। चलो आओ, वो तुम्हें याद कर रही है, आओ जल्दी। आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने आपको आने से मना किया था ना। प्लीज आप एक मिनट मेरी बात तो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। एक बार आपकी बात सुन के भुगत लिया है, मेरे लिए वही बहुत था। मैं जानता हूँ, उसके लिए बहुत माजरत खाऊं मैं, लेकिन ट्रस्ट में इस दफा ऐसा नहीं होगा। इर्तिजा को तो पता भी नहीं चलेगा इस दफा। हमारी फैमिली में इस तरीके से बिना बताए, बिना इजाजत के, बिना पूछे कहीं भी मुंह उठा के नहीं चले जाते। इसलिए मेरी तरफ से ना है, व्हिच मींस नो। तो आप दो हर्फ कह लीजिएगा, एक तो वैसे भी सूट नहीं करता आपको। अब ये होगा, अब औरों के सामने हमारा मजाक उड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं जान माफ कीजिए, सिर्फ आपके चेहरे पे खुशी देखना चाह रहा था। न जाने वो खुशी हमें कब मिलेगी जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। आपको इख्तियार तो दे चुकी हैं ना, बस आप जब कहेंगी कर दीजिए। हम तो एक दिन भी इंतजार ना करें, लेकिन उनकी जानिब से कोई इसरार ही नहीं आ रहा। आपके हादसे की वजह से हमने भी जवाब का तकाजा नहीं किया। ये जान आप ही तो कहती हैं कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा हर किसी को नहीं मिलता, तो इस देरी में भी कोई मसलियत होगी ना। अल्लाह करे। ये आपके साथ अब अच्छी बच्ची है, आपके पोर्शन की जिम्मेदारी अब इन्हीं पर है। हमने इसे अपने पास रखी है। अच्छा, मैं भी कहूँ मेरे कमरे में जो फ्रेश फ्लावर्स रोज रखे जाते हैं वो कौन रखता है? गुड, शुक्रिया छोटे आगा। समझदार बच्ची है, अकल इस्तेमाल करती। वेरी गुड। रजिया खातून, ये नंबर प्लीज चेक करवाएं, ये हमारे लोगों में से किसका है? छोटे आगा, ये नंबर तो हम में से किसी का भी नहीं है। आप प्लीज चेक तो कराएं। हम बता रहे हैं छोटे आगा, लड़कियों को पर्सनल नंबर रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, और सबके पास तो एक ही सीरीज के नंबर है।
ये नंबर तो बिल्कुल अलग है। क्या बात क्या है? ऐसी क्या बात है इस नंबर में जो तुम पूछ रहे हो? कोई वजह है क्या? एक बार मंगनी हो गई ना तो समझो बात फाइनल। क्यों सबीन, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ भाई, ये तो है। वही तो, यही बात समझा दो इससे, बाद में शादी करनी ही पड़ेगी। अच्छा, वाकई? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ भाई, ये बात तो है। अगर तुमने इससे शादी नहीं करनी तो मुझे बता दो, मैं एक काम करूंगी, जाके अम्मी को और चचा जान को कह दूंगी कि नबील ये मंगनी नहीं करना चाहता, बल्कि नबील तो सना से ही रिश्ता नहीं करना चाहता, है ना? यार, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी वाकई बहन नहीं हो। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही तो है। तुम्हें पता है सना, जब हम स्कूल में थे तो मैं यही कहती थी कि ये मेरा भाई नहीं है, बल्कि बराबर वाले घर से लेकर आई हूँ मैं इसको। तुम देखना, मेरे आंसू रायगा नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह तुम्हारे मेरे जैसे बच्चे होंगे और उनसे भी यही बात कहना। हाँ, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल शहजादे जैसे। इंशाल्लाह, आमीन। क्या है यार, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बस एक खत्म हो गई, बात खत्म। यानी अब तुम्हारे दिल में, मेरा मतलब है कि उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? यार, हु डू यू थिंक आई एम? मैं को बच्चा हूँ, टीनेजर हूँ, जो कि बस प्यार में एक बार पड़ गया तो पड़ गया। ग्रो अप यार। इर्जा, तुम्हें सबीन पसंद है, अब तो ये भी खुलकर आ गया कि वो कोई झूठा ड्रामा नहीं कर रही थी। सो उससे क्या होता है? ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबीन वो लड़की नहीं है जिसे अय्या जान ने मेरे लिए पसंद किया है, और ये बात भी तय है कि मैं उसी से शादी करूंगा। इसका इंतखाब अय्या जान करेंगी, बस। इर्तजा, यार क्या हो गया तुम्हें? सबीन के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। शी इज एंगेज्ड, भूल गया? कहां पे ध्यान? ये कामरान किसी भी वक्त घर आ जाते हैं। अरे कामी मामा की तो आदत है, वो इस घर को अपना ही घर समझते हैं। मम्मा के बहुत लाडले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ख्याल करना चाहिए। अब हम लोग भी यहाँ रहते हैं। आप समझाएंगी ना तो समझ जाएंगे, आप क्यों नहीं समझाती? नहीं भाई, मैं उनको कुछ नहीं समझाने वाली। क्यों भाई? वो आपके होने वाले शौहर हैं, आप उनसे बात तो कर ही सकती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। सबीन पाची, एक बात बताएं, क्या आप इस रिश्ते से वाकई खुश हैं? सबीन पाची, मैंने नोटिस किया है, जब भी कामी मामा इस घर में आते हैं या आपके लिए कुछ भी भिजवाते हैं, आप कभी दिल से खुश नहीं होते। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है, अगर आपको कामी मामा से कोई मसला है तो आप हमें बताएं, हम बाबा से बात करेंगे, ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। आप बस बोले तो। नहीं सना, ऐसी कोई बात नहीं। नबील और अम्मी बहुत खुश हैं। मेरी शादी हो जाने से उनके कंधों से मेरा बोझ उतर जाएगा। और फिर चची जान भी तो यही चाहती हैं कि अब उनके भाई का घर बच जाए। और आप खुश हैं? जब मुझसे जुड़े तमाम रिश्ते खुश हैं, तो फिर मैं कैसे ना खुश हो सकती हूँ? पक्का? पक्का वाला पक्का। फिर ठीक है, ये तो खुशी की बात है। चाय बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Cynthia Han or any other update.